नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित सरकारी आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पिछले साल अगस्त में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सियालदह की अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि देश को उम्मीद थी कि उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन उसे जीवित रहने तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। हम आपको बता दें कि सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को रॉय को पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के खिलाफ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी ठहराया था। इस घटना के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को मृतक चिकित्सक के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने दोषी करार देने के अंतिम फैसले और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों के साथ साथ पीड़िता के परिवार और मामले की जांच कर रही सीबीआई की अंतिम जिरह सुनने के बाद सजा का ऐलान किया। घटना से पूर्व संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी बलात्कार, 66 यानी मृत्यु का कारण बनने की सजा और 103(1) यानी हत्या के तहत दोषी ठहराया गया। संजय रॉय ने आज अदालत में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा, मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा, जेल में मुझे पीटा गया और मुझसे जबरन कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस बीच अदालत के आदेश के बाद अधिवक्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ। तीनों सेक्शन में 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया, लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख बट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख और राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कहा है, कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है। उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है जिस कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे और पुलिस ने जो भी चीज़ें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ काफ़ी कुछ तो मिला ही नहीं था सीबीआई को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी और वही हुआ। उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण सीबीआई कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। वो मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए।
हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो जजमेंट कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इसमें तो होना ही चाहिए था। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होगा तो और कौन सा होगा, जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को आप रेप और मर्डर करते हो और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो और किस केस को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर करोगे। वहीं माकपा नेता वृंदा करात ने भी इस फैसले पर निराशा जताई है। ये बहुत ही विचित्र जजमेंट है, मैं ये कहूंगी। किस आधार पर जीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस? अभी इसी समय केरला कोर्ट ने एक केस में जहां एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को पॉइजन किया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। इस केस में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। इससे बिल्किस बानो के केस में रिलीज ही कर लिया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटेंसिंग की सवाल पर, विशेषकर बलात्कार और मर्डर केसेस के सवाल पर पूरा मनमाना चल रहा है। एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है लॉ का। ये तो एक बात है इस केस के, आरजी कोर्ट केस का। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई ने, दोनों ने केवल एक व्यक्ति पर फोकस किया है, संजय राय। वो तो दोषी है ही, लेकिन उसके पीछे क्या नेक्सस है? ये कैसे हो सकता है कि पब्लिक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर किसी को पता नहीं? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब न ही ये जजमेंट न ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं है, घोर अन्याय, मैं ये कहूंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।